माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम डेप्यूटी कमिश्नर फूड एंड ड्रग गुजरात गवर्नमेंट ने लिया हुआ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए उसको गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके तक मेरा वीडियो जल्द ही जल्द पहुंच पाए। इसमें होते हैं 100 क्वेश्चन जीके के और करीबन 200 क्वेश्चन फार्मेसी के। तो यहाँ पे मैं जो सॉल्व करने वाला हूँ वो फार्मेसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ऐसे 50-50 के मैं 4 वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। चलो देखते हैं आगे। All of the following changes to a metal are physical changes except, यहाँ पे दिया हुआ है कि बेंडिंग, मेल्टिंग, रस्टिंग, पॉलिशिंग। देखो इसमें से रस्टिंग है ना, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हुआ करती है। हम किसी को बेंड करते हैं वो दिखता है, कोई चीज मेल्ट होती है वो दिखता है, हम कलर करते हैं तो पॉलिशिंग दिखता है, पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं दिखती, इसलिए ये रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। In the formulation of suspension and emulsion, which type of diameter is more important? Projected diameter, surface diameter, volume diameter कि स्टॉक्स diameter? इसमें हम ऐसा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा सस्पेंशन और इमल्शन में स्टॉक्स लॉ पढ़ने का आता था, इसलिए ताकि हम यहां से लॉजिक के बेसिस पे बोल सकते हैं कि स्टॉक डायमीटर्स आर करेक्टेड आंसर। HLB वैल्यू ऑफ द डिटर्जेंट इज, डिटर्जेंट ज्यादातर आप देखोगे ना तो वो वाटर में सॉल्युबल हुआ करते हैं और सबसे ज्यादा SLS का HLB स्केल है वो करीबन 40 है। तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा जिसका हो वो लेना है, तो 13 से 16 हो सकता है। इंटरफिशियल टेंशन इज इनवेरिएबली ब्लैंक सरफेस टेंशन। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए ये हमारा इंटरफिशियल टेंशन है, ये बीच वाला, और ये सरफेस टेंशन है। तो यहाँ पे सभी जगह से इक्वली आता होगा, तो ये लेस होगा और ये हाई होगा। तो मैं बता दूं कि इंटरफिशियल टेंशन इज इनवेरिएबल ब्लैंक सी सरफेस टेंशन। तो मैं बताता हूं आपको कि इसमें क्या आंसर आता है। इट इज इंटरफिशियल टेंशन इज लेस देन द सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा लेस देन। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम उसको आगे। Dilatant flow is characterized as a reverse phenomena. Dilatant flow is characterized as a reverse phenomena. इसमें 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, न्यूटोनियन फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, सूडोप्लास्टिक फ्लो और रियोपैक्सी। इसमें से हमारा ये करेक्ट आंसर होगा वो सूडोप्लास्टिक। If the zeta potential of a suspension is high, then a system will be considered as, देखो zeta potential की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव वो हमें नहीं देखना, पर उसकी वैल्यू -60 से कम और इससे ज्यादा होनी चाहिए, इसके बीच की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि जब ज्यादा होगी तो उसके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो ये डिफ्लॉक्यूलेटेड सिस्टम होके आएगी। ये क्या सिस्टम हो जाएगी हमारी, डिफ्लॉक्यूलेटेड। टेम्परेचर एट विच सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द क्रिटिकल माइसिल कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलते हैं सीएमसी। सीएमसी और सर्फेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब सेम होता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट पॉइंट। उसमें दूसरे भी ऑप्शंस थे, वो इट्स नॉट कोरिलेटेड विथ इट। What do you mean by otic dosage form? Dosage form of the drug administered to the ear, through the eyes, through the nose or rectum. आइस को ऑफ्थाल्मिक बोला करते हैं, ये ईयर की जो होती है उसको ऑटिक बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, दिस इज सस्पेंडेड पार्टिकल बिकम फ्लॉक्यूलेटेड इन सस्पेंशन। फ्लॉक्यूलेटेड होना उसका मतलब यह होता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाना। So particles are closely packed. Attractive forces between the particles are appreciable, or repulsive forces between the particles are appreciable. Vehicle reject the particle. तो एक दूसरे के साथ जुड़ कब जाएंगे,
जब एट्रैक्टिव फोर्स आपका बहुत ज्यादा हो चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिलिक बेस? हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, इमल्सिफाइड कोका बटर, ग्लिसरोजेलाटिन और नन ऑफ द अबव। देखो इसमें तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ये ऑयल है, ये कोकोआ बटर है। तो ग्लिसरीन कुछ OH होता है उसमें, जिलेटिन वो भी कुछ कार्बोहाइड्रेट है, वो भी अब मैं आपको बता दूं कि वो आप करीबन पोलर ज्यादा होंगे, इसलिए उसका आंसर ग्लिसरोजेलाटिन। Which of the following oral liquid formulation which would be considered as an oropharyngeal formulation? Oro means it is used in our oral cavity. The syrup, elixir, mouthwash और लिंक्टस। देखो माउथ वॉश होता है, इट इज, देखो सब हम ओरल ही लेते हैं, पर इसमें से हमारी ओरल कैविटी में जो यूज होता है वो माउथ वॉश होता है, और वो फरेंशियल्स में भी यूज होता है। Which one of the which is the zero order route of administration? Zero order means it does not depend on concentrations. Oral, intramuscular, subcutaneous और इंट्रावेनस। जब हम आईवी डोज दे देते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो 100% ब्लड में होकर चलता है। The first vaccine was developed by Louis Pasteur, George Mendel, Alexander Fleming और एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही फर्स्ट चिकन पॉक्स और शीतरा की रसी ढूंढी थी। पोरोसिटी ऑफ द पोरस पाउडर इज डिफाइंड एज, पोरस मींस इसमें कितनी जगह है, तो जगह के लिए वॉइड वॉल्यूम ऊपर ही आएगा, वॉइड वॉल्यूम ऊपर ही आएगा, और हमें टोटल बल्क कितना वो कनेक्ट करता है। तो हम आपको बता दें उसमें वॉइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम आ जाएगा। Which of the following diluents used in a tablet manufacturing is not directly compressible? Is not directly compressible. डायरेक्ट कंप्रेस नहीं होते, डायरेक्टली कंप्रेस नहीं होते। स्प्रेड्राइड लैक्टोज, एनहाइड्रेट लैक्टोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। हमें ऐसे चाहिए कि उसके हमें ग्रैन्यूल्स बनाने होते हैं, और तो इसमें नन ऑफ द अबव आ जाएगा। Chewable tablet contain the following bases: mannitol, glucose, lactose, none of the above। देखो chewable tablet में स्वीटनर की जरूरत होती है, और mannitol is one of the sweetening agent। ग्रीन बॉन इज अ सोर्स ऑफ टाइप ए जिलेटिन, टाइप बी जिलेटिन। इसमें दो टाइप्स के बॉन के बेसिस से जिलेटिन मिलता है, उसका आंसर दिया हुआ है लैचमैन में अच्छी तरह। सो टाइप बी जिलेटिन। Select the equation that explain the rate of drug dissolution from the tablet। ये तो बहुत ही इजी हो गया। देखो फिक्स लो है वो डिफ्यूजन के रिलेटेड है, ये डिफ्यूजन के रिलेटेड है। फिर हेनरी हैसलेब इक्वेशन वो पीएच के कोरिलेशन में होता है, ये एंजाइमिक के रिलेटेड है। और आपको मैं बता दूं कि ये Noyes-White इक्वेशन इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशंस। वाटरएटिक टेस्ट इज जनरली परफॉर्म्ड ऑन विच टाइप ऑफ ग्लास कंटेनर। देखो दो तरह की टेस्ट आती है, पाउडर टेस्ट एंड वाटरएटिक टेस्ट। इसमें से मैंने तो ऐसा रख दिया है कि यहाँ पे 2 टी आते हैं ना, तो सेकंड नंबर में भी ये यूज हुआ करते हैं। तो वाटरएटिक टेस्ट अभी कहाँ यूज होती है? टाइप 2 में। टोटल सॉलिड परमिटेड फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन एज पर जीएमपी। जीएमपी ऐसा बताते हैं कि वाटर फॉर इंजेक्शन में आपका 10 ppm वाटर होगा, 10 ppm सॉलिड पार्टिकल, 10 माइक्रोग्राम पर ml, इतने सॉलिड हो गए तो चलेगा। देन एरोजोल शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर। एरोजोल कहां पे स्टोर करना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, बिलो 120, बिलो 95 की बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें हमें उसको वेपर फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में रखना है। तो बता दो बिलो 120 फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर। A non-ionic surfactant-based multi-lamellar or unilamellar vesicular structure is called microsphere, लिपोसोम, नियोसोम और नैनोपार्टिकल। मैं आपको बता दूं कि लिपोसोम में लिपिड होता है, नियोसोम में नॉन आयनिक सर्फैक्टेंट, नैनोपार्टिकल स्मॉल पार्टिकल हुआ करते हैं, ये माइक्रो साइज के हुआ करते हैं। माइक्रोस्फीयर में 1 to 1000 माइक्रोमीटर की साइज होती है, और इसमें 1 to 10 100 नैनोमीटर की साइज हुआ करती है।
रिजिडिटी ऑफ द लिपोसोमल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू, इसमें लिपिड यूज होता है, तो फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, कोलेस्टेरॉल, डायसिटाइल फॉस्फेट और स्टीराइल अमाइन। देखो ये दोनों तो सिंथेटिक जैसे हैं, हमें जो सोचना है वो यहाँ पे ही सोचना है। तो कोलेस्टेरॉल वो रिजिडिटी के लिए यूज होता है लिपोसोम में। फ्लो रेट ऑफ ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द हॉपर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो डिसइंटीग्रेंट कभी भी नहीं आएगा, बाइंडर कभी भी नहीं, कंफ्यूजन इस दोनों में होगा, पर लुब्रिकेंट जो होता है ना वो लुब्रिकेशन के लिए ग्रैन्यूल्स का पंच के साथ ये जो होते हैं वो मैं आपको बता दूं कि ग्लाइडेंट हुआ करते हैं। shellac is used for the purpose of coating of the tablet as a polishing agent, film coating agent, sub coating agent for sugar coating and sealant for a sugar coating। देखो ये shellac है ना वो एक तरह का रेजिन है और रेजिन वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए वो सील करने में यूज होता है। सो इट इज यूज्ड एज अ सीलेंट फॉर शुगर कोटिंग। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर अ शुगर कोटेड टैबलेट, देखो सिंपल टैबलेट का शुगर कोटेड टैबलेट जब हमारे पास होती है तो वो 60 मिनट में डिसइंटीग्रेटेड होनी चाहिए, ठीक। एरोजिल इज यूज्ड एज अ ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट और अ डाइल्यूएंट। तो देखो एरोजिल है ना वो केमिकली आप देखोगे ना तो केमिकली वो कुछ सिलिकॉन वाला है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो सिलिकॉन क्या होती है कि सैंड जैसे वो फ्लो प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए होती है, वो ग्लाइडेंट बोला करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो व्हेन द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होगा तो लैमिनर फ्लो ही होता है। देखो इसमें थोड़ा याद रख दीजिए, ये लेस देन तो लैमिनार। Which of the following absorption of the drug from the gastrointestinal tract is based on a concentration gradient? जब concentration बढ़ेगा तो ही उसका absorption बढ़ेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कि पोर ट्रांसपोर्ट। तो देखो बच्चों इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल concentration gradient पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम बता देंगे। Fick's law is used for the study of dissolution rate, disintegration rate, dissociation rate, diffusion rate। देखो यही हमने आगे वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि फिक्स लॉ डिफ्यूजन रेट के लिए यूज होता है। Which of the following has a very low perfusion rate? परफ्यूजन रेट ये होता है कि जब आपका ब्लड फोर्स से कैपिलरी में से जाके ऑर्गन तक पहुंचता है ना उसको परफ्यूजन बोलते हैं। तो बोन में जल्दी से ब्लड नहीं पहुंचता और कार्टिलेज में भी नहीं पहुंचते, इसलिए इसमें कम ब्लड फ्लो होता है। मसल्स में होता है, स्किन में, लंग, किडनी में तो बहुत ज्यादा, हार्ट में सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे कम परफ्यूजन होता है, वेरी लो परफ्यूजन रेट। Absorption of the riboflavin take place via passive diffusion, active transport, facilitated diffusion, pore convection। तो देखो इसमें रिबोफ्लेविन को भेजने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। तो ये रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करके उसको भेजेगा? मैं बता दूं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Which of the following characteristic is the most likely to be associated with the high apparent volume of distribution? Apparent volume of distributions के साथ likely to be associated with the high apparent volume of distributions. तो high hepatic extraction ratio, extensive binding to the tissue constituent, extensive binding to the plasma protein, distribution into a total body water। तो मैं आपको बता दूं जब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के करीबन है, तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ लगता है। Which of the following fluid can be considered as an ideal fluid? Viscous fluid, non-viscous fluid, compressible fluid, all of the above। देखो आइडियल फ्लूइड उसको हम नॉन विस्कस को बोल देंगे क्योंकि वो आइडियली उसको फ्लूइड बुला करते हैं। नॉन लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट एग्जिस्ट इन, जो अगर लीनियर होगा तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया और अगर नॉन लीनियर होगा तो वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। तो उसमें आंसर क्या आगे चलेगा? सो दैट इज अ नॉन न्यूटोनियन। ड्रम ड्रायर आर यूज्ड व्हेन द मटेरियल इज टू थिक फॉर द स्प्रे ड्रायर एंड थिन फॉर द रोटरी ड्रायर, thick for the rotary dryer and thin for the spray dryer. Material is not biodegradable and when the large crystal size is to be obtained।
देखो ड्रम ड्रायर में हमें कैसा चाहिए कि मटेरियल इज स्प्रे इजीली नहीं होता स्प्रे ड्रायर में से, और रोटरी ड्रायर में वो रोटरी में नहीं यूज हो सकता, तब हम जाके उसको ड्रम ड्रायर में यूज करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर विच द सब्सटेंस, सिल्वर, आइस, एल्यूमिनियम की डायमंड। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब आमतौर पे देखें तो एक स्पेसिफिक एरिया में से कितनी एनर्जी और हीट एक्सचेंज होती है, तो वो डायमंड में सबसे ज्यादा हुआ करती है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1955। वो बहुत ही इजी है, वो उसका आंसर 1955 आ जाएगा। इन द पेटेंट कोऑपरेटिविटी PCT पेटेंट एप्लीकेशन एंटर नेशनल फेज विद इन 31st मंथ। आफ्टर द 31st मंथ आपका पेटेंट है वो नेशनल फेज में एंटर हो जाएगा। द मैट्रिक इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 1 डेजर्ट स्पूनफुल इज, देखो ये तो हमें पोसोलॉजी में से देखना ही होगा, 8 ml होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट यूज फॉर ड्राइंग इन द फ्रीज ड्रायर। देखो फ्रीज ड्रायर में कौन बेसिकली हम यूज कर देते हैं, तो सी फूड होता है, फ्रूट अभी नहीं यूज होता, तो थर्मोलेबाइल नहीं है, थर्मोलेबाइल है तो बेटर है इसमें यूज करें, वरना डाई हमें उसमें यूज कर पाते हैं, क्योंकि डाई थोड़ी बहुत थिक भी होती है। solvent extraction basically known as gas liquid extraction, liquid extraction, liquid solid extraction, none of the above। अरे वो तो सिंपल हो गया, दोनों लिक्विड ही होने चाहिए, तो we are getting the liquid extraction। size reduction by the ball mill is by attrition and impact, only nutrition or only iterations and compression। देखो दो बॉल जब स्ट्राइक होते हैं तो उसको एट्रिशंस बोलते हैं, और जब बॉल ड्रम पे स्ट्राइक होता है तो उसको इम्पैक्ट बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। क्रिस्टलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन प्रेशर और डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। क्रिस्टलाइजेशन एक तरह का प्रेसिपिटेशन जैसा ही है, वो कब होगा, सॉल्युबिलिटी में चेंज होगा तब होगा। The prescription is an order written by the registered medical practitioner RMO to the patient, to the pharmacist, to the compounder और नर्सिस। देखो ये लिख के डॉक्टर देते किसको हुआ है, फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट जाके वहां से ड्रग सब्सक्राइब कर उसके प्रिस्क्राइब कर दी हुई ड्रग उसको देते हैं, उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं। ज्यादातर हम ऐसा बोलते हैं कि पेशेंट को लिखी हुई होती है वो मैम, वो प्रिस्क्रिप्शन ये ऑर्डर किसको है, फार्मासिस्ट को भी, ये दे दीजिए। Posology is a branch of pharmacy which deal with study of dosage forms, study of doses, study of drug interactions, all of the above। तो देखो पोसोलॉजी हमारा था वो किसके बेसिस पे था, तो वो स्टडी ऑफ डोज, वो इसमें इक्वेशन आते थे वो सब कुछ। which is measured for the neutral form of the drug, log P, log D, both A and B और none of the above। P हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट है, D हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है। देखेगा तो हमें ये पता चलेगा कि पार्टीशन कोएफिशिएंट एक न्यूट्रल फॉर्म की ड्रग के लिए यूज होता है। At which temperature blood is cooled immediately after withdrawal from the blood donor। तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत ऐसा लॉजिक नहीं, ये याद रखने का तरीका है, लॉजिक 1 2 3 4 5 है, तो 5 के इस बार 5 और इस बार 6, तो ये दोनों के बीच में ये जो टेम्परेचर हुआ करते हैं 4 to 6 इज द बेस्ट to immediately at a temperature blood is cooled, immediately cooled हो जाते हैं। When tetracycline is administered with the antacid, the absorption of the tetracycline, हर किसी को पता होगा जिसने फार्मेसी किया होगा कि एंटासाइड के साथ टेट्रासाइक्लिन दे देंगे तो उसमें एंटासिड में जो कैल्शियम और कहीं के मेटल्स आयन होंगे वो उसका एब्जॉर्प्शन कम कर देंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट स्टैटीन इनटू इंग्लिश। स्टैटीन मींस इमीडिएटली, अ ड्रॉप अकॉर्डिंग टू द आर्ट और बेड टाइम, तो उसमें इमीडिएटली हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ अटेम्प्ट था। दूसरे अभी 4 वीडियो मेरे को बनाने हैं उसके 50 मिनट्स के, मैं आपके तक वो मैं आपके तक उसको रिच करवा दूंगा। अगर आपको कुछ लगे ऐसा पेपर है आपके पास
तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इसके पर आप भेज सकते हो. I will try to solve it and improve the fraternity of pharmacy. Thank you. Thanks a lot.